नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो ज्ञान पे। ठीक है, तो आज हमारे बीच पधारे हैं मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरुदेव पवन जी देवरथ, विख्याता भूगोल जियोग्राफी से। तो आज आपको मोटिवेशन भी करेंगे और कुछ जियोग्राफी के फैक्ट भी बताएंगे। तो उनका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो ज्ञान पे। विद्यार्थियों का जियो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। जियो ज्ञान आपके लिए दिन प्रतिदिन नए नए वीडियो लेके आता है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, और ये आपको निःशुल्क सेवाएं वीर सर और अन्य यहाँ के स्टाफ साथियों द्वारा दी जाती है। जियो ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपके समक्ष आने का अवसर मिला, तो जियो ज्ञान टीम को मैं धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल की। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है उनको कैसे क्लियर करें, क्या पढ़ना हो, क्या छोड़ना है। हम मार्केट में जाते हैं, रंग बिरंगी किताबें उठा लाए, ये उस सर की है, ये फलाना सर की है, ये उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, ये वहाँ की है, लेकिन मायने ये नहीं रखता है। सभी वही चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज देखिए डिजिटल दुनिया है और स्मार्ट ने आप में होनी चाहिए स्मार्ट तैयारी, ठीक है ना। किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो हमें एक तो जो जितने भी एग्ज़ाम आरपीसी द्वारा या किसी अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित, उन प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। और उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अपने ये देखना है कि किस प्रकार से आरपीसी या अन्य जो बोर्ड है ये पेपर किस प्रकार से बना रहा है, उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आज के टाइम में जो प्रश्नों का प्रचलन है वो क्या है, क्या उनका स्तर है। बहुत से विद्यार्थी अभी जैसे मान लीजिए राजस्थान भूगोल में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है खड़ीन है, बरखान है, पलाया है, तो आधे विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ना क्या है। सारी आकृतियाँ रट लेते हैं, ये रट लो वो रट लो, दिमाग को डस्टबिन बनाए रखते हैं, लेकिन हमें डस्टबिन नहीं बनाना। खड़ीन क्या है, बरखान क्या है, पलाया क्या है, हमें जानना है भी इस शब्दावली का अर्थ क्या है। जिसने शोध किया, जिस भाषा में किया, उसने उस भाषा में उस पर्टिकुलर आकृति को एक नाम दे दिया। कोई जर्मन का जर्मनी भाषा का दे दिया, अगर यहाँ साउथ इंडिया में अगर किसी पे शोध हो रहा है तो वहाँ की भाषा में उस आकृति को नाम दे दिया गया बरखान। अब इसको अपने करें तो अर्ध चंद्राकार जो टीला है या यूं कहें मृस्तलीय आकृति है, इसको बरखान कहा जाता है। अब होता क्या है, इन आकृति का निर्माण क्या होता है, हमने देखिए बहुत सी जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसमें अपने को यूं के आकृतियाँ दी जाती है। हमें कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने होते हैं, न कि किसी विषय को रटना होता है। उसके बाद में वही टॉपिक जो भूगोल से संबंधित है, भूगोल है क्या, धरातल का अध्ययन है। और धरातल जहाँ कोई भी भूखंड अगर चर्चित है तो उसका प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे जैसलमेर के कोई क्षेत्र तेल निकल रहा है या बाड़मेर में तेल निकल रहा है, कहीं गैस के टीले हैं, तो वो भूखंड, वो क्षेत्र, वो प्रदेश चर्चित है, तो उससे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। और इसलिए ये जो मेरा मुद्दा है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या और कैसे पढ़ें, क्या छोड़ना है। यानी इतनी बड़ी किताब ले आए उसमें से सारा रटने बैठ जाओ, नहीं, मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो उसमें छोड़ना क्या है, इसलिए मेरी बात को समझना कि जो चर्चित है यानी हमें वर्तमान में चल क्या रहा है, यानी करंट की बात कर रहे हैं, किसका अध्ययन करना है। हम पढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक में लिखी हुई झील, ठीक है, और हम बांध पढ़ने बैठ गए या सिंचाई परियोजना पढ़ने को बैठ गए, तो आप कहने का मतलब टॉपिक से हटके आपको कभी नहीं पढ़ना है। और दूसरा, हमें जो हमारी प्रमाणित पुस्तकें हैं, और आप देखिएगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न आते हैं, और हम उन चीज़ों को नया जा कर के
हम जो रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, गाइड है, उन गाइड से हमने अध्ययन कर लिया और उतने नंबर आ गए। अब देखिए, जैसे पलाया है, पलाया क्या है? मरुस्थल की एक अस्थायी झील है, उसको पलाया कह दिया। अब इसको शेखावटी में जोहड़ कह दिया, टांका कह दिया, कहीं कुछ और कह दिया। आकृति एक ही है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग कर दिया जाता है। ये भूगोल में एक विशेषता रही है। जो जो क्षेत्र होगा, वहाँ की जो संस्कृति होगी, वहाँ की जो भाषा होगी, उसके आधार पर कहीं उन क्षेत्रों का नामकरण कर दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे घग्गर नदी है। अब घग्गर नदी है तो ये गंगानगर मानगढ़ में क्या है, इसको नाली बोलते हैं। और नाली का अर्थ आप और भी लगा लिया जाता है, जो पतली संकरी पानी निकालने के लिए, उसको नाली के थोड़ी कहेंगे। उसको गंगा में, हनुमानगढ़ में इसको मर्त नदी भी बोला जाता है। तो इन चीज़ों को हमें कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए, तो हमें कहीं भी समस्या नहीं होगी। और हमें जब भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमें पीछे के जो पेपर है ना, उनको हल करना है, और हल वो उसी किताब से करना है जिसके नीचे व्याख्या की गई है। जैसे एक किताब आती है दिशा 2020, जिसमें आपको टॉपिक वाइज, यहाँ मैं उस किताब की कोई मसूरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस किताब में एक प्रश्न देख के टॉपिक वाइज उसमें आपको नीचे व्याख्या की गई है। हमें इस तरह के बुक से वो प्रश्न देख लेंगे, और हमें उसको बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, अब हमने तो एक बार पढ़ लिया जी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पूछ क्या रहा है। आधे तो जैसे सुमेलित करो वाले प्रश्न आते हैं, उसमें ऊपर 1 2 3 4 इधर ए बे से और दे के ऑप्शन बना रखे हैं। आधे विद्यार्थियों को तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ से मिलाना है कि यहाँ से मिलाना है। बहुत से विद्यार्थी है, जैसे अब देखिए, असत्य नहीं है, ये लिखा हुआ है प्रश्न के अंतर में। असत्य नहीं है यानी क्या है? सत्य है, यानी सत्य है। तो जल्दबाजी में पीछे अगर नहीं लगा दिया, हम इसको भूल जाते हैं है, तो आपके प्रश्न गलत होते हैं। तो कहने का मतलब, जब भी हम पेपर को हल करते हैं तो धैर्य जरूरी है, धीमे धीमे खेलना होता है। जल्दबाजी नुकसानदायक होती है। जैसे रोड पे अपने चलते हैं तो लिखा होता है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यही होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को मैं जब मिलते हैं छात्र, तो ये सर हमारा ना ये प्रश्न आ रहा था, गलत हो गया। होने का कारण क्या है कि हमने वहाँ नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अब आगे की जो क्लास है उनमें एक एक टॉपिक वाइज आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ और है, उन पे चर्चा करेंगे। मेरा इस यूट्यूब चैनल पर जो मेन उद्देश्य है वो प्यारे बच्चों यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो प्रश्न हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से वो प्रश्नों को हल करना होता है, इन्हीं पे बात अपने करेंगे। धन्यवाद। आपका पवन देवर्थ जियो ज्ञान टीम का फिर से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।